मृत्यु की पीड़ा, कारण और निवारण। मृत्यु मानव जीवन का सबसे अनसुलझा रहस्य और सबसे बड़ा सत्य है। ये सत्य इतना गहरा और रहस्यमय है कि इसे समझने के लिए हमें अपनी चेतना और शरीर के बीच के संबंध को समझना आवश्यक है। संतों और ग्रंथों ने इस रहस्य पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि मृत्यु की पीड़ा का मुख्य कारण आत्मा और जड़, शरीर, मन और प्राण के बीच का गहरा लगाव है। चेतन और जड़ का भेद। इसमें अनुभवी संतों ने कहा है कि शरीर आत्मा का नश्वर संसार में व्यवहार करने का नश्वर साधन मात्र है, आत्मा चेतन है, जबकि शरीर, प्राण और मन ये सब जड़ है। समस्त रचना दो प्रकार की है। 1. चेतन रचना, आत्मा और परमात्मा। 2. जड़ रचना, 5 तत्व, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और माया। माया उसे कहते हैं जो नजर आती है, होती नहीं है। संतों का कथन, गो गोचर जहां तक मन जाए, सो सब माया समझो भाई। इसका मतलब है कि मन की पूरी ताकत से जितनी भी जहां तक भी विचार और कल्पना करे वो सब माया यानी कि जड़ है। आत्मा और परमात्मा अजर, अमर, अविनाशी और चेतन है। ये शरीर केवल आत्मा का साधन मात्र है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम यानी आत्मा शरीर को मैं यानी स्वयं मानने लगते हैं। मृत्यु की पीड़ा का कारण। कबीर साहिब कहते हैं, जड़ शरीर चेतन चित भंगा, कर्म फंद जीव ज्ञान विभंगा। सद्गुरु नानक साहिब कहते हैं, होमे दीर्घ रोग है। होमे का अर्थ है जो हम हैं नहीं वो अपने आप को मान ले, दूसरे शब्दों में भ्रम कह सकते हैं। मृत्यु की पीड़ा का कारण हमारी मैं की धारणा है। आत्मा जो चेतन है, जब जड़ शरीर को शरीर से संबंधित लोगों और सांसारिक वस्तुओं को अपना समझने लगती है, तो मृत्यु के समय इसे छोड़ने में अत्यधिक पीड़ा होती है। संत रविदास कहते हैं, मन चंचल सब काहू संग बांधायो, मृत्यु काल आए तो भय छायो। जब मृत्यु के समय शरीर चेतन यानी हम सिमटते हैं तो हम ये शरीर छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि संसार और शरीर से संबंध इतना गहरा हो गया कि हम अपने आप को ये शरीर ही मानते हैं और इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपने अंतर में मृत्यु का दरवाजा खुल चुका होता है और चेतन का जबरदस्त खिंचाव अंतर की तरफ होता है, जबकि चेतन इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। इस समय अवस्था ये होती है जैसे कंटीली झाड़ में कोई रेशमी कपड़ा फंसा हुआ होता है और उसको कोई जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाले तो वो तार तार फट जाएगा। ऐसी ही स्थिति अपनी यानी चेतन की होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जितना अधिक लगाव संसार और शरीर से है, उतनी ही अधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के समय हमारी पकड़, अटैचमेंट हमें भयंकर पीड़ा देती है। ये पीड़ा इतनी अधिक होती है कि संत मंसूर मस्ताना इसे करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के समान बताते हैं। अनेक अनुभवी संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि मृत्यु की अवस्था ऐसी होती है जैसे कांटों का छड़ा गुदा में डालकर मुंह से निकाल लिया जाए। और ऐसा अपने साथ अनंत युगों से जब भी मरते हैं घटित होता है। इसलिए जीते जी अपन को हमेशा इस शरीर से मोह त्याग कर ये स्मरण रखना चाहिए कि मैं शरीर और माइंड नहीं हूँ, परमपिता परमात्मा का चेतन नूर, आत्मस्वरूप और ज्ञान स्वरूप प्रकाश चेतन सत्ता हूँ। सद्गुरु नानक साहिब कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही असली मोक्ष है। वे मृत्यु के समय की पीड़ा को आत्मा की अपनी पहचान खोने का परिणाम बताते हैं। संत मंसूर कहते हैं कि मृत्यु की पीड़ा हमारे द्वारा बनाए गए सांसारिक संबंधों और मोह का परिणाम है। ये तभी समाप्त हो सकती है जब आत्मा अपना असली स्वरूप पहचान ले। 5 तत्व और अज्ञान का जाल।
शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। संतों ने बताया है कि ये तत्व तम, अंधकार या अज्ञानता से प्रकट हुए हैं। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो यह अज्ञानता के कारण अपने आप को शरीर मानने लगती है। हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अपन किसी शहर में 10-15 साल से किसी के मकान में किराए पर रहते हैं। यहाँ पर हमने काफी लोगों से यारी दोस्ती कर ली, संबंध बना लिए, बच्चों को वहाँ के स्कूल में दाखिल कर दिया। अब अचानक मकान मालिक कहे कि मकान खाली करो, तो उसका हमें काफी दुख होता है, जबकि यहाँ तो हमें मालूम है कि ये हमारा नहीं किराए का है। दूसरी तरफ शरीर को तो अपना ही नहीं, ये कि शरीर ही हम है, ऐसी बड़ी ही मानसिक स्थिति धारण कर चुके हैं, जो कि वास्तव में किराए का शरीर है, जिसकी पूंजी श्वासों के रूप में हम चुकाते हैं। इंसान का 21,600 श्वास रोजाना का किराया है, और इस शरीर के एक श्वास की कीमत 3 लाख के बराबर बताई गई है। हम इसे अपना मानकर अंत में गहन पीड़ा भोगने पर मजबूर होते हैं। इसलिए कबीर साहेब कहते हैं, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल। श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। क्योंकि कबीर साहेब ये जानते हैं कि इस संसार में हर जीव पर कच्चे धागे में बांधी भयानक मृत्यु की तलवार लटक रही है, और ये संसारी जीव चैन की नींद कैसे सोए हुए हैं। जीव की ये गाफिल अवस्था देखकर कबीर साहिब को उन पर तरस और रोना आ रहा है। ये कारण है मृत्यु की पीड़ा का। अब अगले ऑडियो में इससे निवारण का सत्संग चलेगा, जो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होगा। सत साहेब, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।